मंच पर रो रहे हैं कि उनके देश की बर्बादी के पीछे सिर्फ और सिर्फ भारत का हाथ है। लेकिन हकीकत कुछ और है। असल में भारत चुपचाप बैठा नहीं है, बल्कि ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है जिससे पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। और मजेदार बात यह है कि भारत का असली टारगेट तो पाकिस्तान था ही नहीं। भारत की असली रणनीति तो चीन को घेरने की थी, लेकिन इस कदम ने पाकिस्तान की हालत और खराब कर दी। भारत ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे चीन के 55 अरब डॉलर पूरी तरह डूब गए, और चीन का जो सपना था कि भारत की सीमा के अंदर से सीधा रास्ता बनाया जाए, वह चकनाचूर हो गया। इस पूरे गेम में भारत अकेला नहीं है, बल्कि ईरान और अफगानिस्तान भी उसका साथ दे रहे हैं। अब यहां कहानी और दिलचस्प हो जाती है। अफगानिस्तान को हाल ही में अमेरिका से जबरदस्त फंडिंग मिली, वहीं भारत ने ईरान में सीधे पैसे लगाने शुरू कर दिए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की अपनी सेना को ही भरोसा नहीं कि वे एक साथ 2-3 मोर्चों पर युद्ध लड़ सकते हैं। और अब स्थिति यह हो चुकी है कि पाकिस्तान 1-2 नहीं, बल्कि 6 तरफ से घिर चुका है। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ ईरान, तीसरी तरफ अफगानिस्तान, चौथी तरफ खुद बलूचिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो चुका है। पांचवीं तरफ पखनवा में भी विद्रोह की आग भड़क चुकी है, और छठे मोर्चे पर तालिबान और अमेरिका के नए समीकरण पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। यहां एक और दिलचस्प मोड़ आता है। पाकिस्तान को लगता है कि ईद के बाद वह बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करके इन सभी समस्याओं को खत्म कर देगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होने वाला है? पाकिस्तान की इस योजना से सिर्फ विद्रोह और तेज हो जाएगा। कई लोग बॉर्डर फेंस तोड़कर भारत में घुसने की कोशिश करेंगे, कुछ समुद्री रास्ते से भागेंगे, और कुछ ईरान या अफगानिस्तान में पनाह लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या अफगानिस्तान इतना कमजोर है कि पाकिस्तान की चालें नहीं समझ पाएगा? पहले से ही गुस्साए तालिबान अगर पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए तो पाकिस्तान को एक और मोर्चे पर जंग लड़नी पड़ेगी। भारत ने जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला वह ईरान में चाबहार पोर्ट का विस्तार था। यह वही चाबहार पोर्ट है जिसे भारत ने विकसित किया है, और यही पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर साल भर में मुश्किल से 20 से 25 जहाज आते हैं, लेकिन भारत के चाबहार पोर्ट पर हजारों जहाजों की आवाजाही हो रही है। अमेरिका की तमाम पाबंदियों के बावजूद भारत ने इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दी, और अब अगले 10 साल तक इस पोर्ट के सभी ऑपरेशंस भारत के हाथ में होंगे। यह वही पोर्ट है जिससे भारत सीधे सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकता है और चीन के प्रभाव को खत्म कर सकता है। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। पाकिस्तान के खिलाफ जो रणनीति बन रही थी वह तो एक तरफ थी, लेकिन अब इस पूरे समीकरण में रूस भी जुड़ चुका है। रूस ने भारत के चाबहार पोर्ट से कोयला भेजना शुरू कर दिया है, और आने वाले समय में इस पोर्ट की कैपेसिटी को 5 गुना तक बढ़ाने की योजना है। भारत ने यहां नई क्रेन्स, नई मशीनें और ट्रक तक भेज दिए हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत इस पोर्ट को पूरी तरह अपग्रेड करने के लिए $250 मिलियन की फंडिंग भी जारी कर चुका है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान इस पूरी स्थिति से कैसे निकलेगा? क्या पाकिस्तान की यह लड़ाई और बड़ी हो जाएगी? क्या चीन अपने 65 अरब डॉलर के डूबने के बाद कोई नया दांव खेलेगा? और क्या भारत की यह रणनीति पाकिस्तान के लिए आखिरी झटका साबित होगी? जो भी हो, आने वाले समय में इस क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस बार खेल भारत के हाथ में है, और पाकिस्तान के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अब जो हालात बन रहे हैं उसमें पाकिस्तान के लिए कोई आसान रास्ता नहीं बचा। भारत ने अपनी रणनीति से पाकिस्तान को न सिर्फ घेर लिया है, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और कूटनीति तीनों को कमजोर कर दिया है। लेकिन असली सवाल यह है कि पाकिस्तान अब करेगा क्या? अगर हालात यूं ही रहे तो पाकिस्तान के पास 2 ही संभावनाएं बचती हैं। पहली यह कि वह पूरी तरह चीन पर निर्भर हो जाए और चीन उसकी हर समस्या को अपने पैसे और सैन्य ताकत से संभाले। लेकिन यह उतना आसान नहीं होगा,
क्योंकि चीन खुद आर्थिक संकट से जूझ रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत उसने दुनिया भर में अरबों डॉलर लगाए, लेकिन उसका रिटर्न न के बराबर आ रहा है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में उसने अरबों डॉलर झोंक दिए, लेकिन वहां के स्थानीय लोग चीन के खिलाफ खड़े हो गए। हर कुछ दिनों में वहां चीनी इंजीनियरों पर हमले हो रहे हैं, जिससे चीन को अपने ही प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए अलग से खर्च करना पड़ रहा है। दूसरा रास्ता यह है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ फिर से दोस्ती करने की कोशिश करे, लेकिन यहां भी मुश्किलें हैं। अमेरिका को अब पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह सीधे भारत और अफगानिस्तान के साथ काम कर रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद अमेरिका को पाकिस्तान के रोल पर भरोसा नहीं रहा, और यही वजह है कि उसने भारत के साथ मिलकर ईरान में चाबहार पोर्ट को मजबूत करने पर फोकस किया। अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि उसकी अपनी ही सेना का भरोसा सरकार से उठता जा रहा है। सेना के अंदरूनी हलकों में यह चर्चा तेज हो चुकी है कि क्या सरकार को बदलकर कोई नई रणनीति अपनानी चाहिए। इतिहास गवाह है कि जब भी पाकिस्तान किसी गंभीर संकट में फंसा है, तब सेना ने सत्ता अपने हाथ में ली है, लेकिन इस बार सेना के पास भी ज्यादा विकल्प नहीं है। पहले सेना अमेरिका या अरब देशों से पैसे लाकर सरकार चलवा देती थी, लेकिन अब वैसा हो पाना मुश्किल है। अगर पाकिस्तान इस स्थिति से नहीं निकला, तो एक और अनोखी संभावना बन सकती है। पाकिस्तान के भीतर छोटे छोटे अलगाववादी आंदोलन और तेज हो सकते हैं। बलूचिस्तान तो पहले से ही अलग होना चाहता है, लेकिन अब पख्तून इलाकों में भी पाकिस्तान के खिलाफ बगावत के सुर तेज हो रहे हैं। अगर यह आग और भड़की, तो पाकिस्तान को एक साथ कई मोर्चों पर अलग अलग लड़ाइयां लड़नी पड़ सकती हैं, जिससे उसका विघटन भी हो सकता है। भारत इस पूरी स्थिति को चुपचाप देख रहा है और अपने मोर्चे मजबूत कर रहा है। आने वाले सालों में भारत की रणनीति सिर्फ पाकिस्तान को कमजोर करने की नहीं होगी, बल्कि खुद को एक वैश्विक ताकत के रूप में स्थापित करने की होगी। भारत अब सिर्फ रक्षा के मोर्चे पर ही नहीं, बल्कि कूटनीतिक और आर्थिक रूप से भी पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। इसीलिए सवाल अब यह नहीं है कि पाकिस्तान कब कमजोर होगा, बल्कि सवाल यह है कि पाकिस्तान कब तक अपने ही लोगों को यह यकीन दिला पाएगा कि वह एक मजबूत देश है। अब जो हालात बन रहे हैं, उसमें पाकिस्तान के लिए रास्ते खत्म हो रहे हैं और उसकी आगे की कहानी ज्यादा खतरनाक मोड़ ले सकती है। आने वाले समय में पाकिस्तान सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक संकट में नहीं फंसेगा, बल्कि उसका सामाजिक ताना बाना भी कमजोर होने लगेगा। अगर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और गिरती रही, तो वहां पर आम जनता का गुस्सा बेकाबू हो सकता है। अभी तक लोग सेना और सरकार की नाकामी को चुपचाप सह रहे हैं, लेकिन जब पेट भरने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा, तब सड़कों पर विद्रोह देखने को मिल सकता है। सरकार अगर इस गुस्से को कंट्रोल करने में नाकाम रही, तो वहां पर गृहयुद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का जल संकट अगले कुछ सालों में और खतरनाक हो सकता है। भारत पहले ही सिंधु जल संधि के तहत मिलने वाले पानी पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। आने वाले समय में अगर भारत ने अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स तेज कर दिए, तो पाकिस्तान के पास पीने तक का पानी कम पड़ सकता है। यह संकट भारत के किसी हमले से भी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि पानी के बिना वहां की कृषि और उद्योग दोनों खत्म हो जाएंगे।